और वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। बता दें आपको, दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर, सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इसी बीच अब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर और सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। बता दें आपको, दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। दिल्ली समेत शहरों में धुंध की चादर नजर आ रही है। विजिबिलिटी सड़कों पर बेहद कम है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बता दें आपको, दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर नजर आ रही है, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम और दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, यानी पारा और भी नीचे जा सकता है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आपके पीछे घना कोहरा नजर आ रहा है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? तो हर जगह कोहरे की चादर से आज सुबह का स्वागत हुआ है और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो सड़कों पर देखी जा रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी 30 से 50 मीटर की ही रह गई है, जिससे कि जो व्हीकल है वो काफी धीमी गति से चल रहे हैं और जो हेडलाइट्स हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक बहुत धीमा सड़कों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो शीतलहर है उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो गया है। यदि आज अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस था, वहीं न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर 7 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। और कोहरे से जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ 1-2 दिन की नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 4 से 5 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तो जो कोहरे की दिक्कत है उससे लोगों को आगे भी समस्या से दो चार होना पड़ेगा। जी नागेंद्र, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है दिल्ली में कोहरे को लेकर, और क्या कुछ प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कई जगह जो सर्दियों की छुट्टी होती है वो स्कूलों की कर दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो छोटे बच्चों को होती है। तो विंटर वेकेशन कई जगह हो चुकी है और ये उम्मीद है कि यदि ऐसा ही मौसम रहा, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, तो आने वाले 1-2 दिनों में जो विंटर वेकेशन है वो सभी जगह स्कूलों की कर दी जाएंगी। तो ये तो छोटे बच्चों की बात है। दूसरा, डॉक्टर्स की तरफ से ये
कहा भी जा रहा है और चेतावनी भी दी जा रही है कि जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा की दिक्कत है, वो लोग घरों से बाहर ना निकले। जो ज्यादा एज के लोग हैं वो घरों में ही रहे। तो मौसम विभाग की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी और स्कूल प्रशासन की तरफ से, सभी तरफ से अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। और जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा सड़कों पर है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। कल की यदि हम बात करें नेहा, तो जो फ्लाइट्स हैं वो कई डिले कर दी गई हैं, कईयों के रूट चेंज किए गए हैं। तो वहां भी समस्या है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आप सड़कों पर भी यदि देखें तो मात्र 30 से 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है, जिससे कि ट्रैफिक में भी काफी प्रॉब्लम लोगों को उठानी पड़ रही है। जी नागेंद्र, क्योंकि अभी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, तो पारा तो और भी नीचे जाने वाला है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको लेकर किस तरह से तैयारी की जाती है प्रशासन की ओर से, और इस वक्त आगे क्या कुछ इस पर होने वाला है? देखिए, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल सर्दी को देखते हुए हर सरकार की तरफ से, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर की यदि बात करें तो नोएडा में भी सरकार की तरफ से शेल्टर होम बनाए जाते हैं और दिल्ली में भी जगह जगह शेल्टर होम बनाए जाते हैं। तो वो उनकी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी, क्योंकि हर साल दिसंबर के लास्ट में ये प्रॉब्लम आती ही है। दूसरी बात है, यदि बारिश होती है तो वहां धुंध से तो राहत मिलेगी। जो फॉग की प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है उससे तो राहत मिलेगी, लेकिन उससे टेम्परेचर और नीचे जाएगा, जिससे कि सर्दी बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम उससे लोगों को होगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया, और ना सिर्फ मौसम विभाग की तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि यदि बहुत ज्यादा काम किसी को नहीं है तो वो घरों के अंदर ही रहे। लेकिन जो रोजमर्रा के कामों से अपने जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सर्दी से बचने के अपने जो प्रोटेक्ट है वो करके जाए, चाहे ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने, मफलर। तो ये सभी प्रशासन की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि जिन्हें अस्थमा या सांस की प्रॉब्लम है वो खासतौर से मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। और जो दिल्ली एनसीआर की एक समस्या ये भी है नेहा कि यहाँ पॉल्यूशन जो है वो भी गंभीर श्रेणी में है। आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में ग्रेड 3 जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसमें कि BS3 और BS4 की जो गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया गया है। और यदि इसी तरह का पॉल्यूशन रहा तो BS4 लागू करने पर भी सरकार विचार कर रही है, जिसमें कि जो स्कूल हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे और निर्माण कार्यों पर तो अभी भी रोक लगी ही हुई है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।